गाइस, आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिसे जानकर आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। क्या रियल लाइफ में आजकल के दौर में कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है? आप अपने घर में भी सेफ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ अभी तक कि एक मुझे हासिल करने के लिए कोई मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपनी एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा डरने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका दिल बहुत छोटा सा है मेरे जैसा तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो एक मैसेज है हर माँ, बेटी, बहन, नानी, दादी, फूफो सबके लिए। तो प्लीज़ गौर से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा। आज से 10 दिन पहले अचानक मैं चल रही थी, मैं गिर गई। वो तो वैसे गिरी हुई है। चुप करेगा। मैं चल रही थी और मैं गिर गई। फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, फिर मैं गिर गई। फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मैं गिर गई। मैं बार बार सीढ़ियों को गले लगा रही थी। गाइस, आप इमेजिन कर सकते हैं बार बार गले लगाना कैसा होता है, कितना पेनफुल। चलिए उससे आगे, ये तो चले मैं बार बार गले लगा रही थी, लेकिन फिर मैं जब कुछ खा रही होती तो मेरा वो मैं राइस खा रही थी, हाँ, तो मेरा वो राइस का दाना नीचे गिर गया। आप इमेजिन करो कि वो कितना हॉरिबल था। खाते खाते गिर जाना, वो भी आपकी फेवरेट डिश। फिर आप पानी पी रहे हो और वो पानी आपके कपड़ों पे गिर गया। आप जाकर हाथ धोने वाले हो और जब आप देखते हो, आप टैप को ऑन करते हो तो वो पानी ठंडा था। मेरा हाथ फ्रीज हो गया, मैं कैसे धोती। फिर मुझे गंदे हाथों के साथ फिरना पड़ा। फिर मैं रात को जब सोने लगी तो मेरा जो कंफर्टर था वो भी ठंडा। मैं अपने पैर लंबे नहीं कर पा रही थी। मुझे सारी रात अपनी टांगों को ऐसे करके लेटना पड़ा। मुझे नींद नहीं आई। मेरे हर काम मेरा उल्ट हो रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या करूं। मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा टेंस थी। वो कह रही थी कि ये क्या हो गया हमारी बच्ची को। फिर इस हकीकत का मुझे तब पता चला कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, जब मैं फिर से सीढ़ियों को गले लगा चुकी थी और मेरे मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकला, रोनाल्डो। अब आप खुद सोचें मेरे मुंह से ये लफ्ज़ क्यों निकला। मुझे खुद नहीं पता था कि कोई मेरा इतना बड़ा आशिक है जो मुझ पर मैजिक कर रहा है। वो मुझे हासिल करने के लिए इस हद तक पागल हो चुका है कि वो मुझ पर काला काला कुछ कर रहा है जिसे हम समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं एक बहुत खूबसूरत, बहुत मॉडर्न और बहुत सुलझी लड़की थी। अब तो मैं किसी और की हूँ और ये बात उसे समझनी होगी। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखना होगा, इस हकीकत को एक्सेप्ट करना होगा कि मैं किसी और की हो चुकी, तो मुझे हासिल नहीं कर सकते। भला तो मुझे फिर से सीढ़ियों पर गिरा दो, चप्पा पुआ दो, या ठंडा ठंडा पानी मुझ पर डलवा दो, या जो भी तुम मेरे साथ बुरा कर दो, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। तो रोनाल्डो, प्लीज़ रोनाल्डो, ये शोधी हरकतें छोड़ दो और तुम अपनी जियोग्राफी को ही एक्सेप्ट करो। मेरे पीछे मत पड़ो। मैं अपने फूफो के बेटे की मांग हूँ और मैं उसकी हो चुकी हूँ। प्लीज़ तुम मुझे भुला दो। वैसे भी हमारी सोच तो मिलती नहीं है। एक तो तुम इतने लंबे हो, ऊपर से तुम इतने बॉडी बिल्डर हो और तुम फुटबॉल भी खेलते हो। तो क्या मैं तुम्हारी जब हो जाऊंगी तो हम दोनों का फुटबॉल खेलेंगे? नहीं ना। तो तुम फैक्ट कपल के लिए उनकी सोच मिलनी चाहिए, उनकी शक्ल मिलनी चाहिए। तुम्हारी और मेरी तो शक्ल भी नहीं मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम तो बाप भी हो 5 बच्चों की, और मैं अभी तक माँ भी नहीं बनी हूँ। तो खुद सोचो ना तुम। जाओ, भूल जाओ मुझे। हमारी किस्मत एक दूसरे का साथ नहीं था। और लास्ट में गाइस, आप खुद देखें इस वीडियो को बनाते हुए, ये क्या है? ये मेरे बाल हैं। ये कैसे बाहर आ गए? मेरा हर काम पुट्ठा हो रहा है गाइस, हर काम पुट्ठा हो रहा है। अगर आपके पास इस बात का हल है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कर दे ताकि मेरा ये बंद हो जाए। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती हूँ गाइस, प्लीज़ हेल्प मी।